सबको जय यीशु। जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार उस प्रभु ने हमें अपने पवित्र चरणों में अपनी परम पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति में आमंत्रित किया है, बुलाया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय धन्यवाद दें उस प्रभु को जिसने हमें सारे दिन संभाला, सुरक्षित रखा हर एक खतरे से, दुर्घटना, महामारी, दिक्कत, बुरी संगति से, पाप से, तमाम उन बातों से जो हमारे लिए ठीक नहीं थी, नुकसान से प्रभु ने हमें बचाया। प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद दें उस प्रभु के प्यार के लिए जो हमसे प्यार करता है, जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमारा ध्यान रखता है, जिसे हमारी चिंता है। उस प्रभु को हम धन्यवाद दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस समय मैं आप सबका फिर एक बार इस प्रार्थना में, इस ऑनलाइन प्रार्थना में, स्तुति आराधना में प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रिय भाई और बहन, इस समय प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दें और कुछ देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, जिससे कि हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए योग्य और लायक बन जाएं। प्रभु का वचन आज हमें क्या संदेश देता है, प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है, अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को खोलें, अपने मन को खोलें, अपने कानों को खोलें, आध्यात्मिक कान हम खोलें, ताकि प्रभु का वचन हमें छुए और स्पर्श करे, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में प्रभु का वचन कार्य करे और घर कर जाए। प्रभु के वचन के द्वारा जो हमारे मन में निराशा है, दुख है, कमजोरी है, जो कुछ भी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म है, बर्बाद है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहता है हम जानेंगे। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु के हाथों में दें। प्रभु की स्तुति करेंगे। इस समय मैं आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप भी इस समय प्रभु से प्रार्थना करें, तन मन आत्मा से विश्वास के साथ प्रभु से जुड़ जाएं, प्रभु से रिश्ता जोड़ें, इधर उधर ध्यान ना लगाएं, बातचीत ना करें, पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं और दिल से प्रभु की आराधना करें। जब हम दिल से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु आ जाते हैं, और जब प्रभु आ जाता है तब वो हमें छूता है। जब वो हमें छू लेता है, हमारी हर एक समस्या दूर हो जाती है। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय लगातार कुछ देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। तालियों को बजाते हुए मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही हमारे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह के बिना हमारा जीवन बेकार है, अधूरा है, जीना बेकार है। वही मेरे जीवन का आधार है। एक साथ मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना
मेरे जीवन का आधार है। मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। सभी लोग कहें, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार वही मेरे जीने का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। एक बार आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दुल्हा मेरा मसीहा, मेरा दुल्हा मेरा मसीहा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा मेरा मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, सभी लोग कहें, वही मेरे मसीह के जीवन का बिना हमारा आधार जीवन जीवन नहीं है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार
में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा। सभी लोग क्रूस उठा के मैं चलने लगा। 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 मेरा दुल्हा मेरा मसीहा, मेरा दुल्हा मेरा मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। अंत में स्वर्ग में विश्राम क्रूस उठा है। के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, मसीह बिना सभी वही लोग मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीवन का आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार आत्मा बिना जीना बेकार है मेरे भाई बहन बहन, वही हमारे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। क्रूस उठाकर चलना हमारा काम है। अपना क्रूस उठा के प्रभु के पास चलिए। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, वही मेरे जीवन का नाम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार। सभी लोग कहें मसीह के बिना हमारा जीवन बेकार है। मसीह बिना जीना बेकार
जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, ताली बजाते हुए वही मेरे जीवन का आधार जोर से। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया 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 सभी लोग हालेलुया 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 सभी लोग बोले हालेलुया 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 मिलकर गाएं हालेलुया हालेलुया पूरी शक्ति से। हालेलुया 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 सभी लोग हालेलुया 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 गाए हालेलुया 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 प्रार्थना बनाते हुए हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया 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 आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार वही है। मेरे आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का
हालेलुया 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 मेरे यीशु हालेलुया हालेलुया दया सागर यीशु मुझे पापी को क्षमा कर यीशु दया सागर हालेलुया हालेलुया स्तुति करते जाएं, पुकारें प्रभु को। हमारे बीच में प्रभु आ रहे हैं इस समय। मसीह बिना जीना बेकार है। प्रभु से कहें, प्रभु तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। हालेलुया स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 मेरे भाई मेरे बहन, मसीह बिना जीना बेकार है। इस जीवन में, जिस जीवन में मसीह ना हो वो जीवन जीवन नहीं। वो स्तुति करते जाए, वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारी मुक्ति और शक्ति है, वही हमारी चट्टान है, वही हमारा आदि और अंत है। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा बिना जीना बेकार है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। प्रभु का वचन बताता है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हालेलुया 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 हालेलुया।
अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जो इस समय अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो लेगा, उसे अंत में स्वर्ग में यीशु के साथ आनंद और विश्राम मिलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरी दुहाई को सुन ले, प्रभु मेरी पुकार को सुन ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाते हुए कहें, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दुहाई मेरे आंसू तेरे पास पहुंच जाएं। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरा त्याग ना कर, प्रभु मेरा त्याग न कर, मैं तेरा हूँ। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरा त्याग ना कर, सभी लोग ऊंची आवाज में इस समय कहें प्रभु मेरी से। दुहाई तेरे पास पहुँचे। जी हाँ प्रभु जी, मेरी दुहाई मेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, जीसस मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, तू मेरा न्याय कर, तू मेरा न्याय कर। प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, तू मेरा न्याय, तू मेरा न्याय कर। मेरे साथ अन्याय होता है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई प्रभु मुझे सताया जाता है, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, तू मेरा न्याय कर। प्रभु मेरे साथ अन्याय होता है, मुझे सताया जाता है, दुख दिया जाता है। प्रभु न्याय कर, न्याय करने का अधिकार तेरा है, तूने कहा है। एक साथ कहें, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरा त्याग ना कर, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जी हाँ प्रभु जी। प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, तू मेरा न्याय कर, तू मेरा न्याय कर। तू मेरा न्याय कर। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। थैंक यू जीसस। दोनों आंखें इस समय बंद रखें, पूरा ध्यान प्रभु में लगाते हुए प्रभु से कहते जाएं, प्रभु तेरे बिना जीवन बेकार है, तेरे बिना इस जीवन में अधूरापन है, मायूसी है, दुख है, इस जीवन में शांति नहीं है, इस जीवन में खुशियाँ नहीं है। तेरे बिना भी क्या जीना है प्रभु। जिस जीवन में मसीह नहीं, जिस जीवन में यीशु नहीं, वो जीवन नहीं है प्रभु। मेरे जीवन में मेरे हालात बिगड़े हुए हैं, मेरे जीवन में मेरे हालात बिगड़े हुए हैं प्रभु। मेरे इन हालातों से तो मुझे खड़ा कर। प्रभु तेरे आत्मा के बिना मेरी आत्मा प्यासी है,
तेरी आत्मा के बिना मेरे जीवन में जीवन नहीं है। ये शरीर है, बस मिट्टी है, ये शरीर है प्रभु। यदि तेरा आत्मा इसमें नहीं है तो ये शरीर शरीर ही है जिसमें जीवन नहीं है। प्रभु मैं जीवन चाहता हूँ, वो जीवन जो तूने मुझे दिया। तूने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया, परिपूर्ण जीवन। प्रभु वो परिपूर्ण जीवन मुझे चाहिए, आज वो जीवन मुझे दे प्रभु। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। सच में मेरे भाई और बहन, वचन बनाता है जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेगा उसे अंत में स्वर्ग में विश्राम मिलेगा। अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलिए। प्रतिदिन का क्रूस, आपकी निराशा का क्रूस हो सकता है, आपकी चिंता का, आपकी गरीबी का, आपके कर्ज का, आपकी बीमारी का, आपके संकट का, आपके दुख का क्रूस उठाकर प्रभु के साथ हो लीजिए। वह आपके क्रूस को हल्का करेगा। हर एक मसीही को, हर एक विश्वासी को अपना क्रूस उठाना ही पड़ेगा। प्रभु से कहें, प्रभु मेरा क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलने की कृपा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु से कहें, प्रभु तेरे वचन से हमें भर दे, तेरे वचन की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करे। तेरा वचन के द्वारा तो मुझसे बात कर, तेरा संदेश मुझे दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम थोड़ी देर प्रभु के कुछ वचनों को सुनेंगे। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। बहुत सारे लोग दुखी हैं और दुख में रहते हैं, दुख से भरे हुए हैं। किसी में चिंता है, किसी में निराशा है, किसी में डर है, क्या होगा, कैसे होगा, संकट में है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें संकट में से निकालता है। प्रभु हमें संकट में से निकालता है। वह हमारा साथ देता है। भले ही कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो प्रभु हमारा साथ देता है और वो हमारे साथ रहता है। उसने वादा किया है, वो प्रभु ने हमसे वादा किया है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आपका प्रभु, मेरा प्रभु आपके साथ है। आपकी निराशा में, आपकी चिंता में, आपकी गरीबी में, आपकी परिस्थिति में, आपकी हर एक उस समस्या में जिससे आप लड़ रहे हैं, उस समस्या में प्रभु आपके साथ है। आप सोचते हैं मैं अकेला हूँ, कोई मेरी चिंता नहीं करता। आप निराशा में हैं, चिंता में हैं, डर में हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु का वचन हमें बताता है वह दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, वह उनके साथ है, वह उन्हें प्यार करता है। यदि आप दुख में हैं, आप दुखी हैं, तो आपसे प्रभु दूर नहीं है मेरे भाई और बहन। वो आपके साथ है, वो आपके करीब है, वो आपके साथ चलता है और वो आपको प्यार करता है। कुछ लोग दुखी हैं, सोचते हैं कुछ लोग दुखी हैं लड़ाई झगड़े के कारण, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं कर्ज है, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं बीमारी है, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं संतान नहीं है, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं कि मेरा पति शराब पीता आकर के लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं आर्थिक तंगी है, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ लोग घर को लेकर के दुखी हैं, घर नहीं है, घर बनाना है, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं कि हमें बातें सुननी मिलती हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं होती, हमें कोई सम्मान नहीं दिया जाता, हमारा कोई महत्व नहीं समझा जाता, परिवार के लोग हमें बुरा भला कहता है, नीची नज़र से देखते हैं, जो मन में आता कोई भी हमें कुछ बोल करके चला जाता है, दुख में है, संकट में है। लेकिन प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु का वचन बताता है, लेकिन प्रभु कहता है वह दुखियों से, ऐसे लोगों से दूर नहीं है। प्रभु प्यार करता है उनसे, ऐसे लोगों से प्रभु प्यार करता है। प्रभु चंगा करता है, प्रभु संभालता है, प्रभु उनके साथ रहता है, कभी उन्हें नहीं छोड़ता। प्रभु ढारस बंधाता है और दिलासा देता है, वह उनके घावों पर पट्टी बांधता है। ये मैं नहीं,
प्रभु का वचन आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रभु प्यार करता है, प्रभु चंगा करता है, प्रभु संभालता है, वे उनके साथ रहता है, वे उन्हें ढांढस बंधाता और दिलासा देता है, वे उनके घावों पर पट्टी बांधता और वे उन्हें निराश नहीं होने देगा। प्रभु आपको कभी, मेरे भाई मेरी बहन, निराश नहीं होने देगा। वचन बताता है स्रोत ग्रंथ अध्याय 147 वाक्य 3, स्रोत ग्रंथ अध्याय 147 वाक्य 3, वहां पर लिखा है, प्रभु कहता है वे दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु दुखियों को दिलासा देता, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। यदि आप दुखी हैं, प्रभु आपको दिलासा देगा। आप रोते हैं, घर के कोने में बैठकर रोते हैं, पति के कारण, बच्चों के कारण, गरीबी के कारण, दुख के कारण, सताव के कारण आपको चोट लगी है, आपका दिल टूट गया है, आंतरिक घाव हुए हैं, लेकिन प्रभु कहता है वे दुखियों से दूर नहीं, वो आपसे दूर नहीं, वो आपके नजदीक है और वो आपके घावों पर, उन घावों पर जो आपको मिले हैं, उन पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। जब वो पट्टी बांधेगा मेरे भाई और बहन, आपको कितना आराम मिलेगा, कितना आराम मिलेगा। वो आपके साथ है, प्रभु का वादा है। प्रभु अपना कोई भी वादा ऐसे नहीं करता, प्रभु अपना कोई भी वादा ऐसे झूठ में नहीं करता। प्रभु कोई झूठा नहीं है, प्रभु सत्य है, उसका नाम ही सत्य है और वचन बताता वह एक सत्य प्रतिज्ञ है। उसकी कही हुई हर एक बात सत्य है, उसने कुछ भी झूठ नहीं कहा। वो जो कहता है वो करता है। वचन बताता है संहिता की वचन की एक भी बात बिना पूरे हुए टलेगी नहीं, वचन पूरा होकर रहेगा। वो आपके घावों पर पट्टी बांधने के लिए उसने कहा है तो वो बांधेगा, बांधेगा और वो बांध रहा है और उसने बांधी है। मेरे भाई मेरी बहन, यदि एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6 देखिए, वहां पर लिखा है जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देख रेख करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। प्रभु कहता है जो भेड़ें घायल हैं, भटक गई हैं, खो गई हैं, घायल हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा और जो भली चंगी हैं मैं उनकी देख रेख करूंगा। जो आप में से भले चंगे हैं, ठीक ठाक हैं, कुछ भी नहीं है, प्रभु कहता है आपसे वो आपकी और देख रेख करेगा और आपको कुछ भी होने नहीं देगा, वो आपको संभालेगा। होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 में क्या कहता है? प्रभु का वचन बताता है आओ हम प्रभु के पास लौटें। आओ, प्रभु कहता आओ मेरे बेटे और मेरी बेटियों, आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। बार बार प्रभु यही कहता है मत डरो, मत दुखी हो मेरे भाई मेरे बहन, मत रो, मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा। जिसने हमें घायल किया वही हमें संभालेगा, वही हमें सांत्वना देगा, वही हमारी रक्षा करेगा, वही हमें सुरक्षा देगा, वही हमें आशीष देगा, वही हमें चंगा करेगा। वो है यीशु। प्रभु आपसे दूर नहीं है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 6 वहां पर लिखा है क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े भी लगाता है। प्रभु आपसे प्यार करता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे जीवन में यदि समस्या है, दुख है, तो प्रभु ये देखता है क्या सच में ये मुंह से मेरी महिमा करता है, मुंह से मेरा नाम लेता है, सिर्फ यीशु यीशु यीशु, प्रभु प्रभु प्रभु, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु के बिना नहीं रह सकता, धन्य और जो है सुख है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब प्रभु के साथ है। थोड़ा सा दुख प्रभु यदि भेजता है तो वो देखता है कि हमारा विश्वास, हमारे विश्वास की जड़ें प्रभु में कितनी गहरी हैं। क्या छोटी से दुख आने पर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए प्रभु के पास आते हैं कि हम बीमार हैं तो चंगे हो जाएं?
क्या हम प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि हमारे घर में तंगी है, प्रभु के पास आए, प्रभु हमारी तंगी दूर करेगा, या जब हमें प्रभु से कुछ चाहिए तब हम प्रभु के पास आए? प्रभु हमारे विश्वास की परख कभी कभी करता है और वो ये जानना चाहता है कि ये ऐसे ही मेरा नाम लेता है क्या, इसका दिल, इसका मन ये पूर्ण रूप से मुझ में है या नहीं। इब्राहिम के बारे में देखते हैं, प्रभु ने उसकी परीक्षा ली, उसने भी जाना, उससे जब कहा कि अपना देश अपना शहर छोड़ और उस देश जा जिसे मैं बताऊंगा, वो चला गया। प्रभु ने सोचा ये तो बहुत गहरा है विश्वास में, क्या ऐसे ही इसने मेरी बात मानी या सच में मुझ में विश्वास करता है। उसने एक और परीक्षा ली, बहुत बड़ी परीक्षा। क्या कहा? जिस पुत्र को उसने दिया जो असंभव था, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कहा अपने पुत्र को मेरे लिए मौर्य देश पर्वत पर जाकर बलि चढ़ाओ, और वो तैयार हो जाता है और जाता है और बलि चढ़ाता। प्रभु कहता है मैं जान गया कि तुम अब भी मुझ में विश्वास करते हो। वही प्रभु हमसे भी यही देखना चाहता है। कभी कभी हमारे जीवन में छोटा मोटा दुख भेजकर, संकट भेजकर वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, हमें परिपक्व बनाना चाहता है। तो प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड भी देता है। प्रकाश नगर ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। दूसरा, बहुत सारे लोग डर में रहते हैं, डरते हैं। कैसे होगा? रात को सोते हुए डर, थोड़ा सा कर्ज है, थोड़ी सी बीमारी है, डॉक्टर ने कहा आप ठीक नहीं होगे, डर जाते हैं, डर। लेकिन प्रभु का वचन कहता, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 21, प्रभु आपसे क्या कहता है? यदि आप डरते हैं, आपके अंदर डर है, भयभीत हैं, प्रभु कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 में प्रभु आपसे कह रहा है तुम ना डरो और ना हताश हो। तुम ना तो डरो और ना ही हताश हो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारे साथ हूँ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 8 में प्रभु कहता है, क्या कहता है? मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, और कहता हुए तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। कितना सुंदर वचन प्रभु का। प्रभु आपसे कह रहा मेरे भाई और बहन, यदि आप डर रहे हैं, गरीबी से डर रहे हैं, बीमारी से डर रहे हैं, कर्ज से डर रहे हैं, समस्या से डर रहे हैं, किसी भी बात से डर रहे हैं, तो प्रभु कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपसे कह रहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वो आपके आगे आगे चलेगा तो आपको क्या डर है डरने की? वो कहता मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, वे तुम्हें निराश नहीं करेगा। यदि आप किसी बात से निराश हैं, प्रार्थना आपने की नहीं पूरी हुई, आपने चाहा मुझे 90% नंबर मिले, नहीं मिले, आपने सोचा इस साल घर बन जाए, नहीं हुआ, आपने किसी से मदद सहायता मांगी, उम्मीद रख के नहीं, आप निराश हो गए। प्रभु कहता मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। तुम क्यों निराश होते हो? मैं निराश नहीं होने दूंगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। और वो कहता भयभीत मत हो, मत भयभीत हो, मत डरो। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 9 में भी कहता, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, मजबूत बने रहो, ढारस रखो, सांत्वना रखो, तुम ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। मत डरो, तुम जहां कहीं जाओगे प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। भयभीत मत हो, मत डरो। पहला इतिहास वाक्य 28-20 में भी प्रभु कहता है मत डरो, निराश ना हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है। वे तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हारा त्याग नहीं करेगा। बहुत सारे लोग चिंता में रहते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग चिंतित हैं, मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बहुत चिंता है, कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चा घर का खर्च पूरा होगा, बहुत कम सैलरी मिलती है, पैसे में बरकत नहीं है, चिंता है कैसे महीना पार होगा। बहुत चिंता है, हम सब चिंता करते हैं, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है आपके लिए? प्रभु का वचन क्या बताता है? स्रोत ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 3, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं और पढ़ें, बाद में ध्यान से सुने। प्रभु कहता है जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं जो, वे कभी निराश नहीं होंगे। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और प्रभु आपसे कहता है कि जो मुझ पर भरोसा रखते वो कभी भी निराश
नहीं हो सकते। जिन्होंने उस पर भरोसा रखा, उस प्रभु पर, वह कभी निराश नहीं हो सकते। प्रभु का वादा है वह कभी निराश नहीं होते। निराश वो होते हैं, आगे प्रभु कहता है निराश वो होते हैं। कौन होते हैं? निराश वो होते हैं, क्या क्या कहता है प्रभु का वचन? जो अकारण, किसी भी बिना कारण के मुझे त्याग देते हैं। जिन्होंने प्रभु को त्याग दिया है, प्रभु से रिश्ता तोड़ लिया है, मतलब के लिए, चंगाई के लिए, सिर्फ मिल जाए, कुछ मिल जाए उसके लिए आए, चंगाई मिली, आशीष मिली, छोड़ दिया। कहाँ चर्च जाना, कहाँ प्रार्थना करना, कहाँ प्रभु के साथ बिताना, कहाँ प्रभु के गीत सुनना, वचन सुनना, बस मतलब के लिए आए, मतलब के लिए फ़ोन किया, चंगाई मिल गई। क्या प्रार्थना अटेंड करनी है? रोज रोज एक ही बात, एक ही तरह से बैठते हैं। 8 बजे बैठो, 8:30 बजे 1 घंटा बैठो, क्या? लेकिन प्रभु कहता है निराश वो होते हैं जो अकारण मुझे त्याग देते हैं। निराश हो जाएंगे मेरे भाई बहन। जो प्रभु को छोड़ देगा, त्याग देगा, वो निराश हो जाएगा। भले ही आपको आशीष मिली, चंगाई मिली, प्रार्थना अटेंड की, फोन में प्रार्थना कराई, आशीष मिल गई, लेकिन उसके बाद पीछे प्रभु के साथ नहीं रहे, प्रभु कहता हूं उन्हें बाद में निराश होना पड़ेगा। लेकिन जो मुझ में भरोसा रखते, मुझ में जुड़े रहते, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6 कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रभु आपसे कहता है उसकी ओर दृष्टि लगाओ, भरोसा उस पर रखो, उससे मांगो, उस पर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो तुम, फिर कभी निराश नहीं होगे। हमारी दृष्टि इंसान पर, मनुष्य पर होती है, वो कोई मदद करेगा, वो कोई सहायता करेगा, लेकिन प्रभु कहता है प्रभु पर अपनी दृष्टि लगाओ और कभी निराश मत हो। इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 10 प्रभु का वचन कहता है उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास, उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि वे उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोत तक ले जाएगा। प्रभु कहता है उन्हें ना तो फिर कभी भूख लगेगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु के साथ जीता है, प्रभु के साथ रहता है, उस पर दृढ़ भरोसा रखता है, प्रभु कहता है उसे ना तो कभी फिर भूख लगेगी और ना कभी फिर प्यास लगेगी और ना उन्हें लू से कष्ट होगा, ना धूप से, क्योंकि प्रभु उनका पथ प्रदर्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा रखा है। जब आप प्रभु पर भरोसा रख कर जिएंगे, प्रभु आपका पथ प्रदर्शन करेगा और उमड़ते हुए लबालब उमड़ रहा है, उमड़ते हुए जल स्रोत के पास तुम्हें ले जाएगा। यानी आशीषें ही आशीषें आपको मिलेगी। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता बहुत सारे लोग संकट में हैं, फंसे हैं। उस संकट से कैसे निकलें, क्या करें? प्रभु का वचन आपसे कहता है 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वाक्य 4, जो संकट में हैं, फंसे हैं, प्रभु कहता है प्रभु आपको प्यार करता है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वाक्य 4, जो संकट में हैं, फंसे हैं, उनसे प्रभु कह रहा प्रभु आपसे प्यार करता है। मेरे भाई, प्रभु आपसे प्यार करता है। यानी प्रभु आपसे प्यार करता तो प्रभु आपको उस संकट से, उस फसाव से आपको बाहर निकालेगा, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो कर्ज की हो, चाहे वो किसी भी गलत लत की हो, नशे की हो, आप फंसे हुए हैं, प्रभु आपको निकालेगा। आपसे वो प्यार करता है। यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 में कहता मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आया हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। मैं अनंत काल से तुमसे प्यार करते आया हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी रही और बनी रहेगी, बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु आपको निकालेगा। आगे इसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4 में कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। स्रोत अध्याय 18 वाक्य 20 में कहता है वह तुम्हें संकट से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। वह संकट से मुझे निकाल लाया। आप में से बहुत सारे लोग संकट में हैं, संकट से जूझ रहे हैं। प्रभु कह रहा है आपसे, प्रभु आपको संकट से निकाल लाया। धन्यवाद दें प्रभु को। प्रभु आपको उस संकट से निकाल लाया और उसने आपको छुड़ाया, आपको आजाद किया, आपको स्वतंत्र किया, क्योंकि वो आपको प्यार करता है।
स्रोत ग्रंथ अध्याय 102 वाक्य 18 कहता है वे दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा और वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। अभी हमने गीत में गाया, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। प्रभु दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु आपकी विनती का, आपकी प्रार्थना का, आपकी अर्जी का तिरस्कार नहीं करेगा, वह सुनेगा, वह सुनेगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन, बहुत सारे लोग दुखी हैं, कर्ज की वजह से दुखी हैं, बहुत सारे लोग कर्ज की वजह से दुखी हैं। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 44 में कहता है, जिसने तुम्हारा उद्धार किया और तुमको माता के गर्भ में गाड़ा, जिसने तुम्हारा उद्धार किया और तुमको माता के गर्भ में गाड़ा, वही प्रभु कहता है। वो प्रभु जिसने आपको जन्म दिया, माता के गर्भ में आपको रखा, वो प्रभु आपसे कहता है, क्या कहता है? मैं ही प्रभु हूं, मैं सब कुछ, मैंने सब कुछ बनाया, मैं सब कुछ बनाता हूं, मैंने सब कुछ बनाया। वो प्रभु आपसे कहता है। 45 अध्याय 45 वाक्य 1 और 3 में कहता है, अब उनके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहेगा, सारे द्वार आशीषों के खोल देगा प्रभु, आर्थिक रास्ते प्रभु खोल देगा। कर्ज में आप दुखी हैं, प्रभु कह रहा है आपसे, अब कोई भी द्वार आपके लिए बंद नहीं रहेगा, कोई बंधन बंधा नहीं रहेगा। यीशु के सामने कोई बंधन बंधा नहीं रहता, टूट जाता। प्रभु भी कहता है कर्ज से दबे लोगों के लिए जो दुखी हैं, प्रभु कहता अब कोई द्वार बंद नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अड़गड़ाएं तोड़ डालूंगा। वाक्य 3 में कहता है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने, हालेलुया, अंधकार में जो प्रभु ने छिपा करके खजाना रखा है आपके लिए, अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति। 45 अध्याय यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 3 में कहता है, मैं अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूं, इस्राएल का वे ईश्वर जो तुमको नाम लेकर के बुलाता है। प्रभु आपके कर्ज के लिए छिपा हुआ खजाना दे देगा, अंधकार में रखा हुआ खजाना जिसे आप नहीं जानते, आपने नहीं देखा, वो छिपा हुआ खजाना जिसके विषय में आप नहीं जानते, प्रभु कहता मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूं, मैंने ऐसा किया। और वो तुम्हारा नाम लेकर के बुलाता, आपका नाम ले रहा है, आपका नाम लेकर के बुलाया, बेटा बेटी तेरे ऊपर कर्ज है, मैं तुझे दे रहा हूं, तू जान जाएगा कि मैं ही प्रभु हूं। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमने जाना, हम में से बहुत सारे लोग दुखी हैं अलग अलग कारणों से, लेकिन प्रभु का वचन आज आपके लिए यही है कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु उनके घावों पर पट्टी बांधता। अलग अलग तरीके से हम दुखी हैं, आज प्रभु हमारे अपने वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बात की और उसने हमारे घावों पर पट्टी बांध दी है। आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है, दो धारी तलवार है प्रभु, तेरा वचन बिना पूरे हुए टल नहीं सकता, तेरी वाणी तेरे पास तब तक वापस नहीं लौटती जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। और तूने अपने वचनों को अपने इन बेटों बेटियों को, अपनी जनता को सुनाया, वचन को बताया, ये वचन इनके जीवन में आज पूरे हो जाएं और पूर्ण आजादी और स्वतंत्रता मिले प्रभु। प्रभु यदि इनमें से जो कर्ज में है इनका कर्ज जाए, इनमें से जो दुखी है इनके दुख दूर हो प्रभु, इनकी निराशा दूर हो प्रभु, इनकी गरीबी दूर हटे, इनमें से जो डरते हैं इनका डर दूर हो प्रभु। आज तूने कहा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। जो इनसे कोई प्यार नहीं करता, प्यार की कमी है, तू इनको प्यार करता है, आज तेरा वचन बताता है प्रभु। इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने लिए प्रार्थना करें, मेरे भाई मेरी बहन अपने अपने लिए सभी लोग प्रार्थना में जुट जाएं, प्रार्थना करें, पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु हमारे बीच में हैं, प्रभु ने वचन के द्वारा आपको संदेश दिया, इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, इस समय हर एक की प्रार्थना को प्रभु तेरे पास में लाता हूँ, मैं तेरा योग्य सेवक होने के नाते प्रार्थना करता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता है प्रभु, तू पुकार को सुनने वाला है। तूने कहा है वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, वो दुखियों की प्रार्थना को सुनेगा,
प्रभु मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला है। प्रभु इनकी प्रार्थना को सुन, इन्हें आशीर्वाद दे, इनके बच्चों को, इनके कामकाज को, इनकी नौकरी बिजनेस को, इनके परिवार को आशीष दे, इनके पति बच्चों को, पत्नी को आशीष दे। जो नशे के शिकार हैं उनके नशे को दूर कर प्रभु। इसी समय चंगाई मिले। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी प्रभु, एक एक को चंगाई मिले, आशीष मिले। सर दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द ठीक हो यीशु के नाम पर। ओ प्रभु किडनियां ठीक हो जाएं, गांठें गायब हो जाएं, गरीबी दूर हो यीशु के नाम पर। चंगाई मिले, पूर्ण चंगाई और स्वतंत्रता मिले प्रभु। प्रभु जिनका घर नहीं बने उनके घरों को बना, जिनकी प्रॉपर्टी फंसी है, पैसा फंसा है, वापस मिले। जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है प्रभु बिक जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना यीशु, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु का वचन, कितने सुंदर वचन प्रभु ने आज हमसे कहे। वचन के द्वारा उसने हमें, कितने सुंदर वचन प्रभु ने आज हमें दिए। वचन के द्वारा उसने हमसे बात की, अपना संदेश हमें दिया। उसने कहा प्रभु दुखियों से दूर नहीं, वो उनके घावों पर पट्टी बांधता है। यदि कर्ज में है तो प्रभु कहता है प्रभु तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना देगा। यदि आप निराशा दुख में हैं, वो आपकी दुख को दूर करेगा। यदि आपसे कोई प्यार नहीं करता, प्रभु कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और कहता मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यदि आप डरते हैं तो आपका प्रभु आपसे कहता है मत डर, भयभीत मत हो, मत निराश हो। कितनी अच्छी बात, सुंदर वचन प्रभु ने दिए। प्रभु को धन्यवाद दें। इन सुंदर वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हमारे जीवन में पूरे होने के लिए, आज आपके जीवन में प्रभु ने वो महान कार्य किए जो प्रभु ने बताया अपने वचन के द्वारा। विश्वास करें। प्रिय भाई और बहन, मैं इस समय आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए, और बहुत सारे लोगों को प्रार्थना में जोड़ने के लिए, और इस प्रार्थना को शेयर करने के लिए, भेजने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको धन्यवाद। और आपका प्यार और आपका जो है हमारे लिए प्रार्थना करना, लगाव रखना, प्रार्थना हमारे लिए करना, उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत सारे लोग बहुत दिल से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। प्रिय भाई और बहन, आप भी प्रभु में जुड़े रहें, प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में आनंद बनाएं। क्यों? क्योंकि आपका प्रभु आपको प्यार करता है, आपका प्रभु आपके साथ है, आपका प्रभु कहता है मत डर। सब कुछ प्रभु ने आपको बताया, आप निराश ना हो और प्रभु में जुड़े रहें। प्रतिदिन प्रार्थना करें, घर में बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु से रिश्ता जोड़ें, मतलब के लिए नहीं बल्कि दिल से, अनंत काल का सुख पाने के लिए प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ें, प्रभु से जुड़े रहें। और प्रिय भाई और बहन, और अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना में जोड़ें, बताएं। 8 बजे 8:30 बजे प्रार्थना आती है और आपके पास जो लिंक पहुंचता है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, दूसरे लोगों को शेयर करें, बताएं, प्रार्थना में जोड़ें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है। कई लोगों को नहीं पता है कि प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में आपको बताएं। आप प्रभु के साक्षी बने, प्रभु का सुसमाचार उन तक पहुंचाएं, और शायद आपके उनको प्रार्थना में लाने की वजह से उनके जीवन में बदलाव आए, चंगाई आए, प्रभु की ओर फिरें। प्रभु आप उस बात का प्रतिफल, आशीर्वाद आपको दुगनी मात्रा में देगा। तो अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना में जोड़ें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने नहीं किया है, दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। यदि फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैसेज कर दें। हमारा नंबर है, अपनी गवाही और फ़ोन, ये प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए हमारा नंबर है 8279997397, 8279997397। इस नंबर में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया और नीचे भी लाइन जो चलती है उसमें मिल जाएगा आपको। और यदि आप में से जो लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं,
कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें जैसे कर रहे हैं, और प्रार्थना करें प्रभु का और आशीर्वाद आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें मिले, और आनंदित रहें, खुशी मनाएं, प्रभु से लिपटे रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।